हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर सबका स्वागत है प्रैक्टिकल बाइकर पर। और आज है मंगलवार। तो 2 दिन हो गए हैं पूरे, मतलब सभी लोगों को इंडिया पाकिस्तान मैच के बारे में बात करते हुए। लेकिन आपने सबने एक चीज़ नोटिस की कि इंडिया जब नहीं खेला था या नहीं खेलता ये वाला मैच, तो भी उनके सुर एक ही थे। और अब खेले हैं तो भी उनके सुर वैसे ही हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि सब लोग अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करते हैं कि अगर खेले तो उसमें ये गड़बड़ कर दी कि क्यों खेले हैं, नहीं खेलना चाहिए था। जब तुमने कह दिया था कि टॉक एंड टेररिज्म एक साथ नहीं चलेंगे, तो फिर अब क्यों नहीं खेलते। तो ऐसा बोलता कि सरकार अपने उसके लिए हमारे खिलाड़ियों को डिस्करेज कर रही है वगैरह वगैरह। क्या है मतलब, इधर रहो या उधर रहो, एक जगह टिक कर नहीं रहा जाता इनसे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैंने अभी रिसेंटली एक बहुत फेमस पत्रकार जिनको उनके चैनल से आउट कर दिया गया, उन्होंने वो आजकल यूट्यूब के थ्रू चल रहे हैं, उनका एक इंटरव्यू देखा। अब वो क्या कर रहे हैं कि बोले कि साहब बहुत गलत किया इंडिया ने खेल कर, और ये सब वो। मुझे तो एक छोटी सी बात का जवाब दे दो, नहीं खेलते तो वो ज़्यादा अच्छा था, या फिर अब जो खेल कर बाहर निकल गए इंटरनेशनल बेइज्जती हुई वो ज़्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि खेलना अच्छा है या नहीं खेलना अच्छा है, जो हुआ है उस पर अपने देश के साथ खड़े रहो। नहीं खेलते हम तो भी उसके साथ खड़े रहते कि चलो अच्छा किया, नहीं खेलते नहीं खेलते तो भी मैं समझ चल जाए। लेकिन या तो तुम पूरा एशिया कप बॉयकॉट कर देते, सिर्फ पाकिस्तान बॉयकॉट करने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपको फिर फाइनल में मिल जाए, क्योंकि इस टाइम एशिया में फिलहाल कुछ खास अच्छे टीम्स हैं नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सेमीफाइनल या फाइनल में पाकिस्तान फिर देखने को मिल सकती है। फिर क्या करते हैं? और अगर तुमको सेमीफाइनल या फाइनल बॉयकॉट करना था तो उससे अच्छा पूरा एशिया का बॉयकॉट कर देते। समझ रहे हैं कि तो सबके ना अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, सबके सब उस सिर्फ और सिर्फ उस पॉलिटिकल एजेंडे पे चल रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं पड़ रहा। कल किसी एक छोटी पार्टी के लीडर ने बोले कि अगर तुम ट्रूली डेडिकेट करना चाहते हो अपनी इस विक्ट्री को, तो जितना पैसा मिला है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के थ्रू और ये सब, तुम उन 26 फैमिलीज को डोनेट कर दो। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स प्लेयर को मिले हैं क्या? ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बीसीसीआई को मिले हैं या आईसीसी को मिलेंगे? क्या मतलब, कुछ भी नॉनसेंस, कुछ भी बकने का क्या सेंस निकलता है। प्लेयर्स को सिर्फ और सिर्फ उसकी मैच फीस मिलती है, उसके अलावा प्लेयर्स को और कुछ नहीं मिलता। तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का और इन सब से, टिकट से पैसा जो कमाया आप इन सबको, टिकट से पैसा वेन्यू वाला कमाएगा ना। इंडिया में मैच हो रहा है क्या? जहाँ हो रहा है वो लोग कमाएंगे। तो कुछ भी क्या ही चल रहा है पता नहीं इस देश में, सबके सब अपने पॉलिटिकल एजेंडाज पे लगे हुए हैं। पॉलिटिक्स करना अच्छी बात है, पॉलिटिक्स को समझो तो सही, आप क्या कह रहे हो। हमारे एक महान लीडर, पता नहीं क्या क्या ही बोले जाते हैं उनका। रिसेंटली एक इंटरव्यू में वो कर रहा था, बोले कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग एग्जाम पेपर बनाते हैं तो इसलिए दूसरी कैटेगरी के लोग फेल हो जाते हैं। सिलेबस सेम ही होता है ना, एग्जाम पेपर कोई भी बनाए उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। सिलेबस की तैयारी जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे नंबर आएंगे। मतलब कुछ भी बकने का है सिस्टम, समझ ही नहीं आ रहा। 2+2 4 अगर मेरे लिए है तो 2+4 ही दूसरे के लिए होंगे ना। अब जो उसको आप ये कहोगे नहीं नहीं उसको तो 1+1 आता, तुम एग्जाम पेपर में 1+1 ही दोगे, तो वो उसकी गलती है कि उसको 2+2 4 क्यों नहीं आता। तो ऐसा नहीं होता ना कि आप कुछ भी कह दो और फिर उसके बाद कहो कि जी हम उसको सपोर्ट करें। कैसे सपोर्ट करें? सपोर्ट करने लायक बात तो आए। तो यही है कि आपको जो अच्छा लगता है, जो आपका दिल मानता है कि हाँ ये मेरी कंट्री के लिए बेस्ट है और मैं ये करना चाहता हूँ, आप वो करें। आप करप्शन रोकें, जितना हो सकता है सिविक सेंस पर ध्यान दें, जितना हो सकता है आप रूल्स को फॉलो करें, जितना हो सकता है आप लोगों की मदद करें, जितना हो सकता है आप लोगों को अवेयर करें चीज़ों के बारे में, जितना हो सकता है आप हेल्प करें गरीबों की, उनको 2 रोटी
मिल जाए, उनका पेट भरे। इन सब चीज़ों पर फोकस करें, क्या पता नहीं इधर उधर की बातें चलती रहती हैं सोशल मीडिया पर। और सोशल मीडिया पर ये सब बातें चलना ठीक है, लोग उसको बाय हार्ट लेने लगे हैं। मतलब कैसी कैसी बातें लोग इस पर 2-2 घंटे की बहस चल रही हैं। अब देखो न्यूज़ चैनल वालों को तो देखो जी टीआरपी चाहिए। न्यूज़ चैनल वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके घर में रोटी बनी है या नहीं। न्यूज़ चैनल वालों को सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि उनका चैनल चल रहा है या नहीं। लेकिन आपको तो इस चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए कि आपके घर रोटी बनी है या नहीं। आपको अगर कोई तकलीफ है तो आपका पड़ोसी आपके घर आ रहा है हेल्प करने या नहीं, तो आप इस चीज़ पर ध्यान दें। न्यूज़ चैनल वाले किसी के घर नहीं आएंगे किसी की हेल्प करने। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। हमको देश की ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रोथ, इस पर ध्यान देना है। इन फालतू एजेंडाज और इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है हमको। चलिए एक बात बताओ ना, कि इस देश का लीडर अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी, किसी पर्टिकुलर से हो, लेकिन वो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उससे किसको क्या फ़र्क पड़ जाएगा। कोई व्यक्ति मेरे लिए अच्छा कर रहा है, मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो किस कैटेगरी, किस रिलीजन, किस उसका है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस चीज़ पर ध्यान दें, जो सही है, जो देश हित में है, जो आपको लगता है कि मेरा ज़मीर इस चीज़ की गवाही देता है कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, उस चीज़ पर फोकस करो। ये फालतू सब बातें छोड़ दो। तो बस मुझे इतना ही कहना था, मेरा मन कर रहा था कहने का, मैंने कह दिया। आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर डालना, और अगर मेरी बात अच्छी लगे तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना अपने चैनल को, और जितना हो सके इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि जो मैंने कहा कि मैंने सही कहा या नहीं। नहीं सही कहा तो आप कमेंट में मुझे बताएं कि मैंने क्या नहीं सही कहा, और अगर आपको लगता है कि मैंने सही कहा तो आप भी इसी तरीके से सोचना चालू करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं ऐसी बातें तो हमेशा नहीं करता, बहुत कम करता हूँ, लेकिन कुछ भी अच्छा होगा तो मैं ज़रूर अपनी राय दूंगा। कुछ भी नया होगा, कुछ भी मुझे लगा कि मेरे ओपिनियन देने लायक है, या मुझे अपनी वो बात शेयर करनी होगी आप लोगों के साथ, तो मैं ज़रूर करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।